Dear students, I am teaching the next part of the lesson number 1 of civics, recognizing dignity. प्रतिष्ठा या आत्मसम्मान की पहचान करें. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class backgrounds we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अब तुम समझ गए होगे कि जातियाँ जिसमें हमने जन्म लिया, धर्म जिनका हम पालन करते हैं, और श्रेणी या वर्ग जिनसे हमारी पृष्ठभूमि है, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, या कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अदर अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली. ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी दंपत्ति हैं उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, जाति और धर्म के आधार पर या विभिन्नताओं के आधार पर. व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तब उनकी प्रतिष्ठा का उल्लंघन किया जाता है. द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति का जो सम्मान है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, वाज वायलेटेड, उनका उल्लंघन किया गया, उसकी अवहेलना की गई है. क्योंकि ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके अपनाए गए जिनकी वजह से उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया. बाय पिकिंग ऑन हिम, उनको वहाँ से उठा दिया गया जहाँ पर वो बैठे थे. एंड मेकिंग हिम स्वीप एट द स्कूल, और स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहा गया बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, क्योंकि उसकी जाति की वजह से. ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी. ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के जो उसके सहपाठी थे, अध्यापकों ने उसके आत्मसम्मान या उनकी प्रतिष्ठा को बहुत बुरा धक्का लगाया. एंड मेड हिम फील, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि इफ़ ही वाज लेस देन इक्वल टू अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, कि वो स्कूल में अन्य अध्यापकों के समान नहीं है, अन्य विद्यार्थियों के समान नहीं है. बीइंग ए चाइल्ड, एक बच्चा होने के नाते ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन. जो ओम प्रकाश वाल्मीकि इन परिस्थितियों के बारे में बहुत कम ही जान सकता था या उसको पता था. दैट ही वाज इन, जिन परिस्थितियों में वह था. इन इट वाज हिज फादर, ये उसके पिता ही थे. हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जिन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा. फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, और इस असमानता के व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए. एंड कन्फ्रंटेड द टीचर, और उन्होंने अध्यापकों का सामना किया. द अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो, अंसारी जो दंपत्ति थे उनके सम्मान को भी ठेस लगी. व्हेन पर्सन रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट, जब लोगों ने उन्हें घर देने से इनकार कर दिया. हाउएवर, यद्यपि व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट, यद्यपि जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उसको सुझाव दिया कि दे चेंज देयर नेम, कि वो अपने नाम को बदल दें. इट वाज देयर डिग्निटी, यह उनका सम्मान था और सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान था. दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन, जिसकी वजह से उन्होंने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया. ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ओम प्रकाश और जो अंसारी थे इस प्रकार के व्यवहार के लिए वो पात्र नहीं थे. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट, वो सम्मान, एक जैसे व्यवहार के लिए और सम्मान के लिए जैसा औरों को मिलता है उसके लिए पात्र थे, अर्थात उनकी अपेक्षा थी. इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र में समानता. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है, समान पहचान देता है. दिस मीन्स, इसका अर्थ है कि एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, देश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, फ्रॉम ऑल कास्ट, सभी धर्मों के, जातियों के, जनजातियों के या क्षेत्रों के, पढ़े लिखे या आर्थिक पृष्ठभूमि के, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, उनकी समान पहचान होती है. दिस इज नॉट टू से दैट, ऐसा नहीं कहा जाता कि इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, कि जो असमानता है वो उनके साथ बरती जाए. इट डज नॉट, बट एटलीस्ट, परंतु ऐसा नहीं है. बट एटलीस्ट, परंतु अंततः इन डेमोक्रेटिक इंडियन, लोकतांत्रिक भारत में, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, अर्थात सभी व्यक्तियों के समानता का जो सिद्धांत है उसकी पहचान की जाती है. while
अर्लियर, जबकि पहले नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जो कि लोगों को इस प्रकार के मतभेद से सुरक्षित कर सके, एंड ऑल ट्रीटमेंट एंड इल ट्रीटमेंट, और इस अनुचित व्यवहार से। नाउ अब देयर आर सेवरल, ऐसे बहुत से कानून हैं दैट वर्क टू सी दैट, जो इस प्रकार से कार्य करते हैं या देखते हैं कि पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स, कि लोगों के साथ सम्मान का और उनके साथ सम्मानता का व्यवहार किया जाए। दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, और इस समानता की पहचान देने के लिए इसमें ऐसे बहुत से प्रावधान शामिल किए गए हैं संविधान में, जैसा कि फर्स्ट दैट, उनमें प्रथम है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं। वेदर दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन, वट दिस मीन्स, इसका अर्थ यह है कि क्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ कांता, कि देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता तक जो कि एक घरेलू कर्मचारी है, हैज़ टू ओबे द सेम लॉज, उन सभी को समान कानून का पालन करना पड़ेगा। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, और उनके धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ मतभेद नहीं किया जाएगा, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, या उस स्थान के आधार पर जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, वेदर दे आर फीमेल और मेल, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। और तीसरा है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज, और प्रत्येक व्यक्ति को उन स्थान पर जाने की सुविधा है, इंक्लूड प्लेग्राउंड, जो कि सभी के लिए बने गए हैं, अदर सार्वजनिक स्थानों पर जाने की सुविधा है, इसमें शामिल है खेल के मैदान, होटल्स, दुकानें और बाजार। ऑल पर्सन्स कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, और सभी व्यक्ति सार्वजनिक कुओं का प्रयोग कर सकते हैं, सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं, और नहाने के लिए बनाए गए घाट्स का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड, और अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड, ऐसे दो तरीके हैं जिनकी वजह से सरकार ने प्रयास किया है टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी, इस समानता को लागू करने का, दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें संविधान के अंदर इस बात की गारंटी दी गई है। फर्स्ट वो उसमें पहला है कि थ्रू लॉज, एंड सेकंड थ्रू गवर्नमेंट, उसमें पहला है कानून के माध्यम से, और दूसरा सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से, टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज, जो इन समुदायों को पहले प्राप्त नहीं हो पाई थी। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया, भारत में ऐसे बहुत से कानून हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, टू बी ट्रीटेड इक्वली, ताकि उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। इन एडिशन टू लॉज, कानूनों के अलावा, द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो सेट अप सेवरल स्कीम, सरकार ने ऐसी बहुत सी योजनाएं भी बनाई हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ कम्युनिटी, जो कि समुदायों के जीवन और व्यक्तिगत रूप से जीवन में सुधार ला सके। हु हैव बीन ट्रीटेड अनइक्वली फॉर सेवरल सेंचुरी, जिनके साथ सदियों से असमानता का व्यवहार किया जाता रहा है। दिस स्कीम्स आर, ये योजनाएं हैं टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, ऐसे लोगों के लिए बहुत अधिक अवसर सुनिश्चित करें, हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट, जिन्हें पहले इस प्रकार के उपलब्ध नहीं हो पाए थे। वन ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, इनमें से सरकार के द्वारा उठाया गया प्रथम कदम यह है कि इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम, जिनमें कि दोपहर के भोजन की योजना शामिल है। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल, ये जो योजना है सभी प्रकार के प्रारंभिक सरकारी स्कूलों में संचालित की गई है या प्रस्तुत की गई है। टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक फूड, जिसमें कि लोगों को पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, भारत में तमिलनाडु पहला राज्य था टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम, जहाँ पर ये योजना प्रथम बार 2001 में लागू की गई। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को कहा टू बिगिन दिस प्रोग्राम, कि वो इस कार्यक्रम को आरंभ करें इन देयर स्कूल विद इन 6 मंथ, अपने स्कूलों में 6 महीने के अंदर ही। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स, इस कार्यक्रम के बहुत से धनात्मक प्रभाव सामने आए। दिस इंक्लूड द फैक्ट, इसमें यह तथ्य शामिल है कि मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल, कि ऐसे गरीब बच्चों की उपस्थिति स्कूल में नियत रूप से आरंभ हो जाए। ओके बेटा, नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो।